On the previous turn, we have discussed about the properties of mixtures and the properties of the compounds. Now, on the basis of the properties, here is a question that write the difference between mixture and compound. The difference between mixture and compound, we will again study this one into a tabular form. Tabular form is also known as comparative study. Comparative study हमेशा बेहतर होती है. तो mixtures and compounds. In the case of mixtures, you see here, the composition of a mixture is variable. Mixture का composition variable होता है, जगह जगह अलग अलग होता है. This we have already discussed. The composition of a compound is fixed. Compound का composition जो होता है वो fixed होता है. The constituent of a mixture can be separated by physical method. Constituents of a mixture can be separated by a physical method. Constituents मतलब जिनसे मिल करके बना है, जैसे सैंड एंड शुगर मान लो, तो सैंड एंड शुगर को हम लोग फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हैं. द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली. अब जो केमिकल रिएक्शन हुआ, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके वाटर बना लिया, तो उसको फिजिकली हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते. ठीक है. द मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है. हियर मिक्सचर इज जैसे होमोजीनियस मिक्सचर, सोल्यूशन ऑफ शुगर. सोल्यूशन ऑफ शुगर इज होमोजीनियस. होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि थ्रू आउट कंपोजिशन सेम है. ठीक है. बट मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर इज हेट्रोजीनियस. यदि आप थ्रू आउट देखें तो कहीं शुगर ज़्यादा होगा, कहीं सैंड ज़्यादा होगा, कहीं सैंड ज़्यादा होगा, कहीं शुगर ज़्यादा होगा. ठीक है. ए कंपाउंड इज़ ए होमोजीनियस. कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है. वाटर इज़ ए कंपाउंड. और ठीक है, तो जब हम एक गिलास वाटर लेते हैं तो जितने भी मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं उसमें, वो सब के सब एक समान होंगे, और वो मिक्सचर जो सोल्यूशन जो होगा या जो लिक्विड होगा, दैट विल बी होमोजीनियस. A mixture does not have a fixed melting point and boiling point. मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है. रीज़न क्या है उसके पीछे, कि उसमें दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है. इसलिए इस मिक्सचर का कोई भी डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा. A compound has a fixed melting point and boiling point. So water है, it will boil at 100 degrees Celsius. Alcohol है, it will boil at 78 degrees Celsius. ठीक है. Now fifth property of this one is, you see here, a mixture shows the properties of its constituents. Mixture जो है अपने constituents की property को show करता है. Constituent की property का मतलब क्या है, कि जिनसे मिलकर वो बना है उनकी प्रॉपर्टी. वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर सोल्यूशन. शुगर सोल्यूशन, शुगर एंड वाटर. ठीक है. तो अब जब आप शुगर सोल्यूशन को पीते हो, जिसे शरबत के रूप से जाना जाता है, तो उसको जब आप पीते हो तो वेरी क्लियरली इट इज सेड दैट सीन दैट और यू कैन फील दैट द टेस्ट ऑफ शुगर एंड द टेस्ट ऑफ वाटर. तो मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. अपने कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी को शो करता है मिक्सचर. द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट. कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पूर्णतः उनके कंस्टिट्यूएंट से अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. हाइड्रोजन इज गैस, ऑक्सीजन इज गैस, वाटर इज लिक्विड. बट द प्रॉपर्टी हाइड्रोजन इटसेल्फ बर्न्स. हाइड्रोजन के अंदर जलने की क्षमता होती है. ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन. सपोर्ट्स कंबशन का मतलब क्या होता है, जलने में सहायक होता है. ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन. एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड वाटर stops, extinguishes the combustion. It stops the combustion और extinguishes the combustion. यानी कि वाटर जिन सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो वाटर जो कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट है. भाई एक जलता है, दूसरा जलाता है, और जो प्रोडक्ट बना वो बुझाने का काम कर रहा है. तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट्स. अपने कंस्टिट्यूएंट्स मतलब जिनसे मिलकर बना उनसे अलग होता है. एनर्जी इज नाइदर एब्सॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द preparation of a mixture. Energy is neither absorbed nor evolved during the preparation of mixture.
एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है कि कोई रिएक्शन हो रहा है, यदि केमिकल चेंज है तो देन आइदर हीट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम दैट रिएक्शन और हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन दैट रिएक्शन। यानी हीट एनर्जी रिलीज होती है या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, बट इन द केस ऑफ मिक्सचर इट इज नॉट। मिक्सचर के केस में एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्लियर? अब यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। नाउ 6 points we have discussed. In examination it can be asked either 4 points, 3 points, 2 points, depending upon the number of question. You must